नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के शराब घोटाले में अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की भी बारी आ गई है। सीबीआई ने उनको सम्मन भेज दिया है और अब इस सम्मन पर पूछताछ होनी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ये दावा कर रहे हैं कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है और ये कोई घोटाला हुआ नहीं है। वो कहते हैं कि 100 करोड़ का यदि घोटाला हुआ है तो आखिरकार वो पैसे कहां गए। वो कहते हैं कि इन पैसों को लेकर के जो दावे किए गए कि हमने उनको गोवा के चुनाव में खर्च किया है, हमने गुजरात के चुनाव में खर्च किया है, तो वो कहते हैं कि मैंने जितनी एजेंसियों से काम लिया उनको हमने चेक से पेमेंट दी है। तो सवाल ही नहीं उठता कि हमने कहीं उस पैसे का दुरुपयोग किया हो। 100 करोड़ रुपए का घोटाला बताने वाली एजेंसियां ये जो दावा कर रही हैं, ये दावा झूठा है और इन्होंने आम आदमी पार्टी को बदनाम किया है। और वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ये आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता से डर गए हैं और इसलिए हमारे ऊपर फर्जी केस कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन भी फर्जी केस के अंदर, ये जेल के अंदर बंद किए हुए हैं और अब मुझसे भी पूछताछ कर रहे हैं। तो वो ये दावा कर रहे हैं कि ये मेरे खिलाफ जो कार्रवाई सीबीआई कर रही है, जो पूछताछ के लिए बुलाया है, वो इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि मैंने दिल्ली विधानसभा में मोदी जी पर सवाल उठाए थे। अडानी से संबंध होने पर मैंने ये सवाल पूछा था कि अडानी से आपके जो रिश्ते हैं, एक उद्योगपति को जो आपने लाभ पहुंचाया है, अडानी जी के भ्रष्टाचार और मोदी के भ्रष्टाचार को मैंने लिंक किया था। उसी दिन मुझे संजय सिंह ने कह दिया था कि अब अगला नंबर आपका है। यानी अरविंद केजरीवाल जी बहुत भोलेपन से पूरे देश को यह बताना चाहते हैं कि दिल्ली की आबकारी नीति बढ़िया थी और उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो आबकारी नीति इतनी फर्स्ट क्लास थी कि पंजाब में भी उससे हमें बहुत लाभ मिल रहा है, दिल्ली में लागू नहीं होने दी और घोटाला नहीं हुआ। मैं सीबीआई के खिलाफ और ईडी के खिलाफ केस भी दर्ज कराऊंगा, ये तक धमकी दे डाली है। लेकिन कुछ सबूत वो जो सामने आए हैं, वो सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि दिल्ली में घोटाला हुआ। और ये जो सबूत हैं, अभी तक ईडी और सीबीआई की गिरफ्त में जो लोग आए हैं, उन्होंने बाकायदा ये एजेंसियों को बताए और एजेंसी ने, सीबीआई ने वो सबूत कोर्ट के सामने रखे और कोर्ट के जरिए अब वो पब्लिक डोमेन में भी हैं। वो सबूत हैं और उस सबूतों में एक पुख्ता सबूत है जो अरविंद केजरीवाल जी के विरुद्ध है। वो मनीष सिसोदिया के जो पीए सी अरविंद हैं, उन्होंने धारा 164 के तहत जज के सामने अपना बयान दर्ज कराया है। धारा 164 के तहत अगर कोई बयान दर्ज होता है तो उसकी बहुत वैल्यू होती है और वो जिंदगी में यदि एक बार कोई इंसान दे देता है तो वो इसका मतलब पक्का है कि वो कोर्ट में दोबारा जाए ना जाए। वो जो बयान है वो केस में हर जगह उसके बिना जाए भी, गवाह के बिना जाए भी काम करता है। और धारा 164 में वो जो बयान दर्ज हुआ है उसका मैं आज आपको खुलासा करते हुए बताऊंगा कि उन्होंने क्या लिख करके दिया है। और उसके बाद ही सीबीआई ने ये समझा कि जब इसमें अरविंद केजरीवाल का नाम मनीष सिसोदिया के पीए ने लिया है कि ये जो नीति का निर्धारण हुआ था, नीति के निर्धारण में जो परिवर्तन किया गया कि शराब कारोबारियों का जो कमीशन है वो 5% से बढ़ाकर 12% करने की जो बात हुई, वो कहां हुई? अरविंद केजरीवाल जी के निवास पर। अब आप लोग जो कानून के थोड़े बहुत भी जानकार हैं वो ये तो जानते ही होंगे कि यदि कोई अपराध कहीं होता है तो जिस स्थान पर होता है, जो लोग उस अपराध में संलिप्त ना भी हो लेकिन वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी इन्वॉल्व हो और उसके गवाह हो, उनको भी पूछताछ के लिए एजेंसियां बुलाती हैं। आपके गली मोहल्ले में कहीं झगड़ा हो गया है, कोई मर्डर हो गया है, पुलिस आपको भी पूछताछ के लिए बुलाती है। यदि आपका घर आसपास था, आपसे पूछा जाता है कि भाई आपने इस अपराध को होते देखा क्या? अब उसमें यदि इन्वॉल्वमेंट पाई जाएगी उसके बाद एजेंसियां जेल में डालती हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी के घर पर नीति निर्धारण हुई, चेंज करने को कहा गया। विजय नायर जो कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता और अरविंद केजरीवाल जी का खासम खास है, उसने फोन पे रियल टाइम के जरिए जो बातचीत अरविंद केजरीवाल जी से की तो वो दावा ये करते हैं कि उस समय अरविंद केजरीवाल जी ने कहा ही इज माय बॉय, ये कहा कि इससे आप बातचीत करें और ये सब कुछ मैनेज करेगा। इसी के आधार पर ये सब तय हो रहा था कि भाई ये जो है
घोटाला हुआ है। और इसमें जो है इसलिए आपको बता दूं कि ये जो कहा गया था और इसी के आधार पर यह माना जा रहा है कि जो विजय नायर से रियल टाइम पे बातचीत सोमेन महेंद्रू के बीच हुई, उस फेस टाइम में जो बातचीत हुई है उसी के सबूत सीबीआई के पास हैं। अब सीबीआई के पास ये भी है और विजय नायर जो है बाकायदा उसने वो लिख के दे दिया है सीबीआई को कि भाई मैंने जो बातचीत कराई थी वो तो अरविंद केजरीवाल जी ने बात की है और इसलिए की थी कि मुझे मैनेज करने के लिए कहा गया था। समीर महेंद्रू जो कि एक व्यापारी है, उसने कहा कि हमने तो व्यापार करना था, हमें यह कहा गया ये मेरा आदमी है विजय नायर, इससे आप बात करिए, ये आगे की चीज बताएगा। विजय नायर ने हमसे कहा कि 100 करोड़ रुपए दीजिए तो मैं आगे की चीजें मैनेज करता हूं। हमने अरविंद केजरीवाल जी के कहने पर ही ये पैसे दिए। अब व्यापारी कह रहा है कि मैंने दिए। समीर महेंद्रू जो कि शराब व्यापारी है, उसने बाकायदा लिखित में सीबीआई और ईडी को यह दे दिया है कि हमने रिश्वत दी। और उधर विजय नायर जो आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता है, वो भी स्वीकार कर रहे हैं कि हां लिया। तो पैसा गया कहां? जो अरविंद केजरीवाल जी भी सवाल पूछ रहे हैं, आखिरकार पैसा गया कहां? तो आपको बता दूं, इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल जी को सम्मन भेजा है और इसी प्रश्न का उत्तर वो जानना चाहते हैं कि जब आपका आदमी, जिसका रेफरेंस आपने खुद फेस टाइम पर दिया और आप एक व्यापारी को कह रहे हैं कि ये मेरा आदमी है, जैसा ये कहे वैसा कर लो, वो कहता है 100 करोड़ रुपए दो, देने वाला कह रहा है मैंने दिए, लेने वाला कह रहा है मैंने लिए और लेकर के अरविंद केजरीवाल जी को दे दिए, तो अब अरविंद केजरीवाल जी से तो पूछताछ जरूरी है। और इसीलिए सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया है कि भैया पैसे कहां रखे हैं वो बता दो। तो जो अरविंद केजरीवाल जी बौखलाए हुए हैं, वो सवाल उठा रहे हैं और केस करने की धमकी दे रहे हैं, वो ही जानते हैं कि पैसा लिया तो गया कहां। आपको बता दूं, ये कोई और नहीं, एजेंसियां बात कर रही हैं। और इसमें आपको बता दूं, बताया गया कि जीओएम की जो मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग हुई थी, आप देखिए, मार्च के महीने में। और ये जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बाद मार्च 2021 ये मेंशन है। और ये जो मैं लेटर आपको दिखा रहा हूं, ये किसी और ने नहीं, मनीष सिसोदिया जी के जो पीए हैं सी अरविंद, उनके द्वारा लिखा गया है, लिखित में दिया गया है। आप इसमें देख भी सकते हैं, ये नीचे जो है ईडी की स्टैंप आपको दिखाई देगी। तो आप देख सकते हैं ये जो लिख के लेटर दिया गया है सी अरविंद जी के द्वारा, इस पर एक स्टैंप लगी हुई है और ये है ईडी की, प्रवर्तन निदेशालय ईडी होता है, ईडी की स्टैंप लगी हुई है, यानी ईडी के द्वारा ये सबूत जो है लिखित में गवाही ली गई और उसके बाद ये मीडिया में वायरल हुआ। तो आपको जो मैं बता रहा था वो आप देखिए, ये लेटर है और इसमें साफ साफ लिखा है। इसके बाद आप देखिए कि आगे बात चलती है और आगे बात चलने के लिए जो फोन की बात आ रही है यहां पर, कि कुछ फोन थे जिन फोन के जरिए बातचीत हुई, वो फोन तोड़कर फेंक दिए गए, 14 सिम तोड़कर फेंक दिए गए। मनीष सिसोदिया से जब पूछताछ हुई, उन्होंने कह दिया जी फोन पुराने हो गए थे, तोड़कर फेंक दिए गए। इनको लग रहा था कि ये सारे सबूत मिटा देंगे। इनको लग रहा था कि जो मनीष सिसोदिया जी के दफ्तर का कंप्यूटर है उसमें ये उसको जो है ये डिलीट कर देंगे तो वो जो है सारा डाटा गायब हो जाएगा। लेकिन ये मोदी जी, जिसको ये अनपढ़ बताते हैं, ये कहते हैं साहब पढ़े लिखे नहीं हो, देखिए इनका किस तरह से जो है ये खुलासा हो रहा है कि मोदी जी जो है वो पढ़े लिखे हैं। उनका पता लगता है कि उन्होंने बयान दिया और उन्होंने कहा कि डिजिटल सबूत जो है वो एजेंसियों ने क्लाउड से रिकवर कर लिए थे, क्लाउड सबका इस्तेमाल किया, जिसको ये बोल रहे हैं कि मोदी जी अनपढ़ हैं। पढ़े लिखों की बात देख लीजिए, ये पीएम नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं और उन्होंने कहा था कि सभी भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं। और तब याद आया कि एजेंसियों ने आबकारी घोटाले में डिलीट किए गए तमाम सबूत आई क्लाउड से ढूंढ निकाले हैं। मोदी जी अच्छी तरह जानते हैं कि आईफोन रखने वालों का जो डाटा है वो आई क्लाउड में सेव हो जाता है और आपने उसको अगर डिलीट भी कर दिया तो एजेंसी अगर चाहें तो आई क्लाउड से उसको रिट्रीव कर लेती हैं। मोदी जी पढ़े लिखे हैं, अब अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं अनपढ़ है, तो उनको भी जानकारी है कि वो आई क्लाउड से रिट्रीव हो सकता है। लेकिन जो आईआईटी से पढ़े हुए हैं वो शायद डिलीट मारकर ये भूल गए कि आई क्लाउड नाम की भी कोई चीज होती है, एजेंसियां उससे ये वापसी भी ले सकती हैं।
तो यहां आपको बताऊं जिस तरह की बातें हो रही हैं और जिस तरह से ये सबूत सामने आए हैं, ये सबूत सारे आप देखिए चीख चीख कर कह रहे हैं कि इस मामले में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के घर पर सारी योजना बनी, मनीष सिसोदिया जी के पीए को वहां बुलाया गया और उस पीए ने बाकायदा धारा 164 में लिखकर बयान दे दिया है और उसने कह दिया कि मैंने जो ये फेरबदल किया है, ये फेरबदल मनीष सिसोदिया जी, क्योंकि उनके अंडर में ही काम करना था उनको, उनके कहने से किया। और इसमें उस समय वहां उपस्थित जो थे वो अरविंद केजरीवाल जी उपस्थित थे, वहां पर सत्येंद्र जैन उपस्थित थे, इनकी उपस्थिति में ये सब बदलाव किया। इसके अलावा आपको बता दूं जो सीबीआई और ईडी के पास बयान हैं, एक तो मैंने जैसे बताया समीर महेंद्रू और आपकी जो इनकी बातचीत हुई है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की, इसके अलावा के कविता के पीए बुच्ची बाबू हैं, उन्होंने बाकायदा बयान दिया है और उनका जो है एके पिल्लई के आमने सामने बिठा करके जब एजेंसियों ने बातचीत की तो जो के कविता का पीए है उससे बुच्ची बाबू से जो एके पिल्लई है उन्होंने कहा कि भाई हमने तो आपके कहने से पैसे दिए, यानी इसमें साउथ ग्रुप की जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी, उसके भी सबूत एजेंसियों के पास हैं और इसलिए ये सारा का सारा मामला खुलता है। और एक संजय सिंह की बात आपको बताता हूं जिसकी वजह से आपको लगेगा कि संजय सिंह क्यों बौखलाए हुए हैं, क्यों रोज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस तरह के घोटाले में कट्टर ईमानदार पार्टी किस तरह से दोनों हाथों से नोटों को लूटने में लग गई। उनको लगा सत्ता में आए हैं तो जल्दी पूरे देश में छाना है, तो पैसे बटोरने हैं। और इसमें जो वो कह रहे हैं कि मेरा नाम इसलिए आ गया कि मैंने सवाल खड़े किए, मैंने संसद में सवाल पूछ लिए अडानी पर, तो मेरा नाम भी शामिल हो गया। यहां आपको कुछ सबूत दिखाऊंगा जिसमें पता लगेगा आपको कि संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद हैं राज्यसभा के, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट किस तरह से रही है। उनका खुलासा दिल्ली के ही एक व्यापारी ने किया और दिल्ली के जो आपको बता दूं, यहां आप देखेंगे जो दिनेश अरोड़ा हैं, दिल्ली के व्यापारी हैं दिनेश अरोड़ा। ये दिनेश अरोड़ा जो है ये खुलासा करते हैं और उन्होंने खुलासा करते हुए कहा कि दिल्ली का 2020 का जो इलेक्शन था, संजय सिंह उस समय उस इलेक्शन में उन्होंने कहा कि कुछ पैसे इकट्ठे करने हैं और इस पैसा इकट्ठा करने में हमारी मदद करिए। तो दिनेश अरोड़ा को पैसे इकट्ठे करने की एवज में ये देखिए यहां आपको मैं दिखाऊंगा 82 लाख रुपए बाकायदा चेक से जो आम आदमी पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं उनको दिए संजय सिंह के कहने पर। यह दावा और कोई नहीं, दिनेश अरोड़ा कर रहे हैं। दिनेश अरोड़ा इस दावे को कर रहे हैं और देखिए आप अगर ध्यान से देखेंगे, ये देखिए इसमें ये बोल रहे हैं दिनेश अरोड़ा, 2020 he got a call from Sanjay Singh and that Delhi Assembly election were coming. आप was need of fund, ask फंडिंग फॉर अदर रिसोर्सेज, यानी इन्होंने कहा कि हमें किसी भी सोर्स से पैसा चाहिए। और ये 82 लाख रुपए का जो जिक्र मैंने किया, ये देखेंगे आप कि 82 लाख रुपए यहाँ मेंशन हो रहा है और ये जो है किसको दिया गया, इन्होंने चेक के द्वारा मनीष सिसोदिया, ये इनको दिया गया पैसा। और किस एवज में दिया गया आप उसको जानेंगे तो चौंक जाएंगे। तो दिल्ली के व्यापारी दिनेश अरोड़ा ने जो दावा किया और उन्होंने कहा कि मुझे कहा कि अदर रिसोर्सेज से ये पैसा इकट्ठा करो क्योंकि चुनाव आ रहा है, तो 82 लाख रुपए देना कबूल किया उन्होंने और एजेंसियों को बाकायदा लिखित में दिया है। तो सवाल उठता है कि संजय सिंह के कहने से अगर चेक से दिल्ली के व्यापारियों ने कुछ पैसा दिया तो आखिरकार आम आदमी पार्टी ने उनका क्या भला किया या किस एवज में दिया। तो दावा दिनेश अरोड़ा का है कि को ये किया गया कि जो रेस्टोरेंट है उनका टाइम 3 बजे तक, आप ये देखिए उसमें साफ साफ है, उनका टाइम जो 1 बजे रात तक रेस्टोरेंट और बार खुलते थे, उन बार को खोलने का टाइम बढ़ा दिया गया, 3 बजे तक का टाइम कर दिया। और जो एज है 25 साल से घटाकर वो पीने वालों की उम्र भी घटा दी गई और उसको 21 साल कर दिया गया। ये आप देखिए कि ये 21 साल यहां साफ साफ लिखा है, इसको इन्होंने रिड्यूस कर दिया। यानी दिल्ली का बच्चा बच्चा शराब पिए, जो एज घटाई और रात भर ये होटल खुले, रात भर बार खुले, इसकी एवज में आप पैसा हमें दीजिए, ये फैसिलिटी हम आपको देंगे जिससे कि ज्यादा से ज्यादा शराब आप दिल्ली वालों को पिला सकें। और ये कहते हैं कि साहब हम कट्टर ईमानदार हैं, ये कहते हैं कि साहब हम तो जो है ये बेकार के आरोप लगा रहे हैं।
आम आदमी पार्टी कहती है कि साहब हम कट्टर ईमानदार हैं और अगर अरविंद केजरीवाल बेईमान है तो पूरी भारत में कोई ईमानदार नहीं है। ये दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल जी अब सीबीआई के सामने जब जाएंगे तो सीबीआई इनसे इन्हीं सवालों का जवाब मांगेगी कि आप एक तरफ कहते हो कि हम कट्टर ईमानदार हैं, आपके सांसद दिल्ली के व्यापारियों से पैसे जुटाने को कहते हैं, उनके शराब के जो बार हैं उनको खोलने का टाइम बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ जो आपने बातचीत की और मनीष सिसोदिया जी के जो पीए हैं उन्होंने जो लिखित में बयान दिया है कि अरविंद केजरीवाल जी के घर पर इस पॉलिसी को बदला गया, तो आखिरकार आपकी जिम्मेदारी क्यों ना तय की जाए। और सबसे बड़ा सवाल जो सीबीआई पूछने वाली है वो है 100 करोड़ रुपए को लेकर कि जब देने वाला कह रहा है मैंने दिया, आपका आदमी कह रहा है कि मैंने मैनेज किया, नीति को निर्धारण करने में परिवर्तन किया, तो वो पैसा गया कहां, ये केवल और केवल कोई जानता है तो अरविंद केजरीवाल। और इसीलिए सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। भले ही सीबीआई को कितनी धमकी दे केस करने की, लेकिन अब ये तह तक खुल के रहेगा। और इसीलिए आपको बता दूं मुख्यमंत्री अगला दिल्ली का कौन होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का तो जेल जाना तय माना जा रहा है, इस पर भी चर्चा शुरू हो गई है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।